करण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे मैं शेयर के साथ शुरुआत करूंगा, अपने आज शेयर्स बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं क्या सेटअप है, कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हम डेफिनेटली बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में जहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, अब नीचे के लेवल से वहां से भी हम एक रिकवरी पॉइंट देख रहे हैं। तो लार्ज कैप में पहले तो मेटल सेक्टर की हम बात कर ले तो टाटा स्टील हमें काफी अच्छा लग रहा है। डेली प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। स्टॉक काफी दिनों के बाद 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया है। बेरिश जोन में से न्यूट्रल जोन में उनके मोमेंटम इंडिकेटर प्लेस्ड है और कहीं ना कहीं वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील हमारा पहला पिक रहेगा, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट आप 2-3 दिन का नजरिया रख के टाटा स्टील लॉन्ग कीजिए। 144 के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 122 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है टाटा स्टील के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो आईटी में से रहेगा इन्फो एज नौकरी.com। अगर आप इन्फो एज का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे रनअप के बाद 9200 से एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा। 9200 से स्टॉक फिसलता हुआ 7000 तक के लेवल पे आया। अब यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज का उसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न वाइज या तो मोमेंटम इंडिकेटर वाइज देखोगे तो बुलिश सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न डेफिनेटली यहाँ पे पैन आउट होगी। तो एक 7600 के टारगेट के लिए हम नौकरी.com बाय करेंगे करंट मार्केट प्राइस से। 7390 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो नौकरी.com एंड टाटा स्टील हमारी तरफ से प्रिफर्ड बाय रहेंगे। ठीक है, इन्फो एज यानी कि नौकरी.com और इसके अलावा टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह। टाटा स्टील के लिए जो टारगेट होगा 144 रुपए का होगा। ये 2 शेयर होंगे खरीदारी के लिए। टाटा ग्रुप से एक और शेयर फोकस में रहने वाला है, वो है आज टाटा मोटर्स का, क्योंकि नतीजे कमजोर आए हैं और मार्जिन पर भी हमने प्रेशर देखा है। तो जो क्या नीचे से जो थोड़ा सा पुलबैक आ रहा था, क्या वो फिर से बिकवाली में तब्दील होगी, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, नतीजों पर विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? दो स्टॉक है उसमें से दोनों देखने जाए तो टाटा ग्रुप के ही है। ऑलरेडी किरण जी ने टाटा स्टील की बात की है, मैं टीसीएस की बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप देखिए ये मार्केट में भी उतना नहीं गिरा है जितना स्टॉक गिरना चाहिए और अच्छी खासी मजबूती पकड़ के रखा है। कई दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में, लेकिन लोअर रेंज से फिलहाल स्टॉक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। टीसीएस खरीदारी करके चलने की सलाह है 4000 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 4175 पहला टारगेट होगा एंड जैसे ही वो ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 4300 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। नाउ दूसरा जो स्टॉक है वो ट्रेंड है। एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में हमें देखने को मिली है। परसों देखने जाए तो हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया था, उसके बेस पे कल फॉलोअप मोमेंटम भी देखने को मिली है। लेकिन वीकली चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ है। जो रिसेंटली बॉटम बनाया है वो पहले जो बॉटम बनाया था उसका ही सपोर्ट है कि स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह है 5400 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 5800 का पहला टारगेट है एंड जैसे ही वो ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 6100 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी 9 से 10% की रिटर्न आप ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। या ट्रेंड पर खरीदारी की राय 5800 तक के लेवल्स नजर आ, लेकिन इस बीच हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिनों में बजट है, बाजार पर सबसे पहले आपकी राय लेना चाहेंगे। फंडामेंटल्स पर कई सारे नतीजे आ चुके हैं और बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है और क्या आपको लगता है कि इस मोमेंट के लिए शायद बाजार बॉटम आउट हो चुका है और अब फ्रेश पोजीशंस अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में लिए जा सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, 2 चीजें। एक, आई थिंक जो अर्निंग्स रहे हैं अब तक वो सॉफ्ट ही रहे हैं और सेकंड हाफ के भी अर्निंग्स जो बाकी के अर्निंग्स रहेंगे वो भी सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स के मद्देनजर डाउनग्रेड्स के पूरी की पूरी शक्यता है और अर्निंग्स में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट Q4 में दिख नहीं रही। इसलिए आई थिंक जो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उस पर एक बेस केस बन रहा है कि अर्निंग्स वहां पे थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाए। दूसरा, आई थिंक जो ग्लोबल मैक्रोज है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्लोबल मैक्रोज कैसे प्ले आउट होंगे इन ल्यू ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज, इन ल्यू ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स। कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया। और ये मैक्रो इफेक्ट जब जीडीपी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है अलॉन्ग विद व्हाटएवर इज हैपनिंग विद इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो करेंसी डिप्रिसिएशन स्ट्रोक डिवैल्यूएशन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो माइक्रो लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़े सॉफ्ट रहने की उम्मीद रख सकते हैं, which is probably happening at the current juncture. Now, the best part here is whether this is a structural slowdown that we're probably seeing or a cyclical slowdown.
अभी तक तो लग नहीं रहा है कि ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है, वेदर इट्स पॉकेट्स ऑफ अर्बन कंजम्पशन हो, रिकवरी इन रूरल कंजम्पशन हो एज फार एज इंडिया इंक इज कंसर्न्ड, या प्राइवेट केपेक्स में थोड़ी जो डिफर्ड रिकवरी हम देख रहे हैं, या जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है इन ल्यू विथ हाउ द ग्लोब इज मूविंग, यहाँ पे भी थोड़ा डिले या लैग दिख सकता है। तो आई थिंक ये सारी चीजों को अगर आप एक साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अर्निंग्स पैरामीटर होता है ओवरऑल इंडेक्स के लिए एंड ब्रॉडर मार्केट्स एज वेल, वो थोड़ा सॉफ्ट ही लग रहा है फॉर द रिमाइंडर पार्ट ऑफ दिस ईयर, विच मीन्स Q3 एंड Q4 एज वेल। अगर ग्लोबल कंडीशंस स्टेबल रहे, अगर मैक्रो कंडीशन स्टेबल रहते हैं, और जैसे हम बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा ग्रोथ और कंजम्पशन ड्रिवन बजट हो सकता है, बैलेंसिंग फिस्क एज वेल, आई थिंक एक बहुत फाइन बैलेंस है जो फाइनेंस मिनिस्टर को आई थिंक ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें करने के लिए काफी कुछ अटकलें लगानी पड़ेंगी। और इसको मद्देनजर रखते आउटसाइड द बजट क्या स्कोप मिल सकता है, आरबीआई ने जो लिक्विडिटी मेजर्स अडॉप्ट किए एज एन एग्जांपल, और समथिंग व्हिच कैन बूस्ट प्राइवेट केपेक्स एज वेल एज कंजम्पशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये शायद फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स को एक बेस केस सिनेरियो में एक स्थिरता दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक ये मार्केट्स में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेट्स वेट फॉर व्हाट द बजट हैज टू डिलीवर, बाकी के अर्निंग्स कैसे आते हैं। तो दिस ईयर लार्जली विल बी अ वेरी वेरी सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक। एक दो शेयर जरा मैं और चेक करवा लेता हूँ। खैर रचित खंडेलवाल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं एक बार। उन्हीं से पहले उनके शेयर्स पता करते हैं, फिर पता करेंगे कुछ और शेयर्स। रचित गुड मॉर्निंग, आपकी आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सर? सर सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। और शेयर्स पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं। तो देखिए आज के लिए दो शेयर्स हैं। मारुति के कल रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक करेक्ट किया, बट मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है। मेरी समझ से आप यहाँ पे मारुति में पोजीशन बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 12,150 और स्टॉप लॉस होगा 11,800। इन दो लेवल्स के लिए आप मारुति में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए बहुत रोबस्ट रिजल्ट्स दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। दो ये अभी बहुत चला है रिसेंट टाइम्स में, बट अभी इसमें और एक अपसाइड दिख रहा है। तो 7680 7680 के स्टॉप लॉस के साथ 7900 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फाइनेंस में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस हो गया आपकी लिस्ट के अंदर, और मारुति आप बता रहे हैं कि एक वो शेयर भी है। वैसे मैं बताऊं ऑटोज़ के अंदर इस बार रोल ओवर अच्छा हो रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले चेक किया था, कल भी चेक किया और आज भी चेक किया है, रोल ओवर के नंबर अच्छे हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद ऑटोज़ को लेकर कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर भी आ सकता है, बजट के अंदर भी आ सकता है। देखो रियल एस्टेट और ऑटो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन है इनके पास, और जीएसटी कलेक्शंस भी इन्हीं के पास ही है। गवर्नमेंट छोटा मोटा भी करेगी तो इम्पैक्ट बड़ा आता है मार्केट के अंदर। तो ऑटो और रियल एस्टेट दोनों पे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, और अगले 48 घंटे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बजट वगैरह निकल जाए उसके बाद फिर पॉलिसी के इम्पैक्ट में भी दोनों शायद जाएंगे, क्योंकि सेंसिटिव है। हालांकि फेड के बयान आने के बाद लग नहीं रहा कि पॉलिसी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है। पहले मेरे को लगता था कि इसी बार ही काट देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इस बार ब्याज दरें काटने की बात आएगी। फिर भी चलिए कोई बात नहीं। रचित दो शेयर आपसे और पता करता हूँ मैं, ज़रा स्पीड से बताते जाइएगा। पहला शेयर जो लॉन्ग साइड का ही है वो मैं पता करता हूँ, पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक। और चलेगा क्या? अच्छी इंश्योरेंस सर आई एम सॉरी, पीबी फिनटेक देखिए करंट जो इसमें एक मूवमेंट आया था, उसके बाद करंट लेवल्स पे थोड़ा ठीक लग रहा है। और मेरी समझ से आप 1680 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, और अराउंड 1780 के लेवल्स हैं जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये टेक पीबी फिनटेक पर करीब आधे % की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है।